हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स यानी गणित की जो पाठ्य पुस्तक है डॉक्टर मनोहर, इसकी हमने शुरुआत किया है और हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याओं को पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक इस चैप्टर में 2 क्लास हमने किया है और पहली क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर की जो भी बेसिक बातें थी, जो भी बेसिक पॉइंट थे, उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सेकंड क्लास में मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया, वास्तविक संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं के बारे में बताया और साथ ही हमने ये भी देखा था कि वास्तविक संख्याओं को नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो अभी तक हमने 2 क्लासों में वास्तविक संख्याओं से संबंधित जितनी भी बेसिक बातें थी, जितने भी बेसिक पॉइंट थे, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने नजर डाला है, हमने उनको सीखा है। आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप यूं कह सकते हैं कि जो मुख्य बिंदु है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर में जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहां से बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाता है। आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं युगलिट विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम के बारे में। युगलिट विभाजन प्रमेयिका क्या है और एल्गोरिथम क्या है, इसका क्या प्रयोग है, ये क्या कहना चाहता है और इसकी सहायता से कैसे हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इन तमाम बातों पर हम लोग आज नजर डालेंगे। इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे और बारीकियों से हम लोग इसको सीखेंगे। तो आप सभी प्यारे बच्चों क्लास में बने रहिए। जो बच्चे अभी क्लास में नहीं आए हैं, सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि न्यू लेटेस्ट अपडेट या जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाएं। आज का जो टॉपिक है वो है युगलिट विभाजन एल्गोरिथम और युगलिट विभाजन प्रमेयिका। ये दोनों चीज हम लोग सीखेंगे, क्या होता है प्रमेयिका और क्या होता है एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं युगलिट विभाजन प्रमेयिका के बारे में। युगलिट विभाजन प्रमेयिका या युगलिट डिवीजन लीमा या थ्योरम, ये क्या होता है और ये क्या कहना चाहता है। युगलिट विभाजन प्रमेयिका की बात करें उससे पहले आप देखिए यहां पर एक शब्द है प्रमेयिका। इसका क्या मतलब होता है। तो प्यारे बच्चे, जो प्रमेयिका शब्द है, इसका मतलब होता है यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो प्रमेयिका जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। एक बहुत छोटे से उदाहरण से मैं इसे आपको समझा देता हूं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि कितनी डायरेक्शन है, यानी कितनी दिशाएं हैं, तो आप कहते हैं 4 दिशाएं हैं, है ना। 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। आपसे पूछा जाता है कि पूर्व दिशा किस तरफ होता है ना। पूर्व दिशा किस तरफ होता है या पश्चिम दिशा किस तरफ होता है। तो जब आपसे पूछा जाता है कि पूर्व दिशा किस तरफ होता है, आप कहते हैं जिधर से सूर्य उदय होता है उधर पूर्व दिशा होता है। तो आपने क्या किया, एक सिद्ध किए हुए कथन से ही आपने एक अन्य स्टेटमेंट, एक अन्य कथन को आपने क्या किया, सिद्ध किया। तो प्रेमिका शब्द जो है, ये जो प्रेमिका होती है, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है
जिसकी सहायता से आप अन्य स्टेटमेंट को, अन्य कथन को आप क्या कहते हैं, सिद्ध करते हैं। आई बात समझ में। लेकिन हमें बात करना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में। यूक्लिड विभाजन लीमा यह थ्योरम क्या कहता है? तो ये थ्योरम ये कहता है प्यारे बच्चों, इसकी जो बुक की डेफिनेशन है, जो पाठ्य पुस्तक की परिभाषा है, अगर उसकी बात करें तो आपके पाठ्य पुस्तक में कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होती है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहां r शून्य से बड़ा या बराबर है और b से छोटा है। यह आपकी बुक की डेफिनेशन है, आपके पाठ्य पुस्तक की जो परिभाषा है वो ये है। आपके पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार से लिखा गया, लेकिन इस परिभाषा से, इस लैंग्वेज से आपको समझ में नहीं आएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहना चाहता है। तो इसे हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे, अपनी सरल लैंग्वेज में समझेंगे इसको और भी सरल तरीके से। तो प्यारे बच्चों, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहां पर r शून्य से क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। इन तीन लाइन की इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को हम अपनी भाषा में समझेंगे। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, दो संख्या लेते हैं, जैसा इसने कहा है दो धनात्मक पूर्णांक, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेते हैं। मैंने लिया है मैं एक संख्या लेता हूं 36 और एक संख्या लेता हूं 7। ठीक, अब ये जो मैंने दो धनात्मक पूर्णांक लिया है, इसमें शर्त ये होना चाहिए प्यारे बच्चों, जैसा इसने कहा कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, a और b जब आप लेंगे तो इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि a आपका b से बड़ा होना चाहिए। एक संख्या आपकी बड़ी होनी चाहिए और जो बड़ी संख्या होगी वही आपका क्या होगा, a होगा। आई बात समझ में। तो हमने दो धनात्मक पूर्णांक संख्या लिया, एक 36 लिया है मैंने और एक 7 लिया है। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, आपको इसे 36 में 7 का भाग देना है। तो मैं यहां पर 36 में 7 का भाग देता हूं, 7 पंचे 35, और जैसे ही 36 में से 35 माइनस करूंगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। और आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है प्यारे बच्चों कि जिसका हम लोग भाग देते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे भाजक कहा जाता है, अर्थात डिवीजन कहा जाता है। और जिसमें आप भाग देते हैं उसे क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है, अर्थात डिवाइजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिवाइजर कहा जाता है। भाग देने पर कितनी बार आपने भाग दिया है, जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग भागफल कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। और जो भाग देने पर प्राप्त होता है यानी माइनस करने पर, उसे हम लोग शेषफल कहते हैं, अर्थात रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। भाग देते हैं जिसका वो भाजक, जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाज्य, कितनी बार भाग दिया है वो भागफल, और जो माइनस करने पर प्राप्त होता है वो शेषफल कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो भाजक, भाज्य, भागफल और जो शेषफल हमने प्राप्त किया है, ये शेषफल को आप ध्यान से देखिए। शेषफल क्या है, 7 से छोटा है। शेषफल क्या है, 7 से छोटा है और 0 से क्या है, बराबर है, सॉरी बड़ा है ना, 0 से क्या है, बड़ा है। तो आप देखते हैं प्यारे बच्चों कि जब भी हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं तो जो हमारा शेषफल प्राप्त होता है, जो रिमाइंडर प्राप्त होता है, वो क्या होता है, या तो 0 से बड़ा होता है या फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, भाजक से छोटा होता है। या तो 0 होगा या 0 के बराबर हो यानी वही 0 होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा और क्या होता है, भाजक से छोटा होता है यानी डिवीजन से छोटा होता है। डिवाइजन से जो है छोटा होता है भाजक से। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये जो भाज्य है ये आपका a है, भाजक यानी b हो गया,
और भागफल आपका Q हो गया और शेषफल आपका R हो गया। तो यहाँ पर जो आपने लिखा है, जो आपको इस परिभाषा में बताया गया है कि A बराबर BQ प्लस R, इसका मतलब यही बताया गया है कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और इसके द्वारा, इस परिभाषा के द्वारा, इस प्रमेय के द्वारा ये बताया गया है कि जो शेषफल होता है प्यारे बच्चों, जो शेषफल होता है वो शेषफल आपका शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा या फिर भाजक से छोटा होता है। क्या होता है? 0 लेस देन R लेस देन B होता है। या आपका जो शेषफल होता है प्यारे बच्चों, वो कैसा होता है? शून्य से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा या फिर भाजक से छोटा होगा। तो युगलित विभाजन प्रेमिका ये कहना चाहती है कि जब भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या आपके सामने है, आप जब भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में भाग करेंगे तो जो बड़ी संख्या होगी, जब आप उसमें छोटी संख्या का भाग करेंगे तो भागफल देने पर यानी भाग करने पर जो आपको शेषफल प्राप्त होगा वो शेषफल शून्य से या तो बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा या फिर भाजक से छोटा होगा। तो युगलित विभाजन प्रेमिका केवल इतना ही कहना चाहती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं युगलित विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। युगलित विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। फिर हम लोग बात करते हैं कि युगलित विभाजन एल्गोरिथम क्या है और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं युगलित विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। युगलित विभाजन एल्गोरिथम क्या है? अभी हमने युगलित विभाजन प्रेमिका के बारे में समझा है, अब बात करते हैं युगलित विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो प्यारे बच्चों, युगलित विभाजन एल्गोरिथम, युगलित विभाजन एल्गोरिथम, आप एल्गोरिथम शब्द का अगर मतलब समझ जाएंगे तो युगलित विभाजन एल्गोरिथम समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग बात करते हैं कि एल्गोरिथम शब्द का क्या मतलब है, ये क्या कहना चाहता है। एल्गोरिथम की बात करें तो प्यारे बच्चों, एल्गोरिथम जो होता है ये एक प्रकार की सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम जो होती है ये एक प्रकार की सुपरिभाषित श्रृंखलाओं की, चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि या प्रक्रिया है। युगलित विभाजन एल्गोरिथम में जो एल्गोरिथम है इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार की सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला होती है, एक चैन की तरह कार्य करता है, स्टेप वाइज ऐसे काम करता है। तो ये जो श्रृंखला होती है ये एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्राप्त करती है, एक प्रक्रिया, एक मेथड को बताती है, इसलिए इसे एल्गोरिथम कहा जाता है। और जब ये एल्गोरिथम युगलित विभाजन प्रेमिका के साथ में शामिल किया जाता है या मिलाया जाता है तो वो बन जाता है युगलित विभाजन एल्गोरिथम। और उसी का प्रयोग करके आप लोग आगे जो भी समस्या के सामने आती है उस समस्या को हम लोग हल करते हैं। अब समस्या क्या आएगी, है ना भाई, गणित पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें कौन सी समस्या आएगी? इसमें समस्या ये आएगी कि युगलित विभाजन एल्गोरिथम, इसका प्रयोग हम कहां करेंगे, क्यों करते हैं इसका प्रयोग? तो युगलित विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ज्ञात करने में युगलित विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ में? युगलित विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम कहां करते हैं? युगलित विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करने में करते हैं। और यहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, इस एल्गोरिथम में, इसमें हम युगलित विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों?
तो इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हैं और इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम लोग दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है कि एक स्टेप बन जाता है, एक मेथड बन जाता है कि एक प्रक्रिया हुई, उसके बाद में दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, ऐसे आपको करते जाना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आप दो धनात्मक संख्याओं का HCF फाइंड कर सकते हैं। अब क्या चरण होते हैं इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो जैसा आपको मैंने बताया था कि मान लेते हैं कि माना A और B दो धनात्मक पूर्णांक है। माना A और B क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है जिनका HCF ज्ञात करना है, क्या करना है, इनका HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अब आप जानते हैं कि जब दो धनात्मक पूर्णांक दिया होगा तो एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि A जो है वो B से बड़ा है, A जो है वो क्या है, B से बड़ा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहता है कि A बराबर BQ प्लस R इक्वल टू A बराबर BQ प्लस R होता है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहती है कि A बराबर BQ प्लस R होता है, जहां पर 0 लेस देन R एंड लेस देन B, जहां पर R क्या होता है, 0 के इक्वल या बड़ा होता है और B से छोटा होता है। समझने वाली बात यहां पर यह है प्यारे बच्चों कि अगर R का मान 0 आ जाता है, इस जगह पर अगर R का मान 0 आ जाता है, तब A और B का HCF B होगा, क्योंकि अंतिम भाजक ही HCF होगा, अंतिम भाजक ही HCF होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अगर R का मान 0 आ जाता है, यानी अगर शेषफल शून्य आ गया है, तो जिस अंतिम संख्या का आप भाग देते हैं, यानी जो आपका अंतिम भाजक होता है, वही उन दोनों संख्याओं का क्या होता है, HCF होता है। जैसे एक छोटे से उदाहरण से हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए मुझे 30 और 180 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। 30 और 180 का HCF मुझे ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 180, तो इसे मैं A मानूंगा। छोटी संख्या कौन सा है, 30, तो इसे मैं B मानूंगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में हमने पढ़ा है कि A क्या होता है, B से बड़ा होता है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मैं 180 में 30 का भाग दूंगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 त्रिक 18 और शेषफल क्या मुझे मिल गया, 0 मिल गया। तो आप देखेंगे कि शेषफल जब 0 मिल गया तो 30 और 180 का HCF क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम भाजक कौन सा है, 30 है। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 180 बराबर लिख सकता हूं 30 गुणे 6 प्लस 0। तो आपका जो HCF हो जाएगा 30 और 180 का HCF वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका 30। क्यों, क्योंकि लास्ट में जो अंतिम भाजक होता है वही आपका क्या होता है, HCF होता है। क्योंकि आपको देखिए, आप यहाँ देखिए रिमाइंडर आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो जब शेषफल 0 आता है तो अंतिम भाजक ही आपका क्या होता है, HCF होता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे।
तो आप फटाफट इसे भी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और एक छोटे से उदाहरण के साथ एक बार फिर इसको हम लोग समझते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, एक और उदाहरण को हम लोग देखते हैं और इसमें कह रहा है कि 420 और 130 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 420 और 130 का आपको क्या करना है, एचसीएफ करना है, एचसीएफ निकालना है। तो जब आपको बताया मैंने कि जब भी एचसीएफ निकालना होगा तो भाग तो लगाना ही हमको। तो आप एक काम करिए, एक तरफ हम लोग भाग लगाएंगे और एक तरफ हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखना कैसे है वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप पहले संख्या लिख लीजिए। जो बड़ी संख्या होगी उसको हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और जो छोटी संख्या होगी उसको हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो ए बराबर तो हो गया 420 और बी बराबर कितना हो गया, 130 हो गया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपने पढ़ा है कि हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में यानी 420 में छोटी संख्या 130 का भाग देंगे, है ना। तो कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखिए हम लोग इसको अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा। 0 3 त्रिका 9 3 एकम 3, 390 आ गया, है ना। 13 तिया 39 यानी 390। माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0 और यहां उधार देंगे इसको तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 30 बचेगा। यानी 420 में से 390 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो 0 नहीं आया। अब 0 नहीं आया तो इसी प्रक्रिया को आपको दोबारा करना है। दोबारा करने का मतलब अब इस 30 का भाग आपको किस में देना होगा, 130 में देना होगा। इस 30 का भाग आप किस में देंगे, 130 में देंगे। कितनी बार जाएगा, चलिए इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों 3 चौक 12, 4 बार आप इसका भाग देंगे, है ना। 4 बार देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, आप देखेंगे ये हो जाएगा 0, 3 में से 2 गया 1, 10 प्राप्त हुआ। अभी भी आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो इस बार भी आपको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे आप, इस शेषफल का आप वापस भाग देंगे किसमें, 30 में भाग देंगे। जो अंतिम भाजक होगा वो आपका एचसीएफ होगा, लेकिन अभी अंतिम भाजक आया नहीं क्योंकि अभी आपको शेषफल 0 मिला नहीं। और ये तब तक करना है आपको जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब हम लोग 10 का भाग देंगे 30 में, कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, 3 बार जाएगा क्योंकि 10 तिया होता है 30। तो आप देखिए आपको शेषफल कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 एचसीएफ हो जाएगा क्योंकि ये आपका क्या है, अंतिम भाजक है। अंतिम भाजक क्या है आपका, 10 है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्योंकि हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो आपको लिखना है यहां पर आप 420 जिसका भाग आप पहले दे रहे हैं, जो आपका ए है वो पहले आएगा। तो यहां लिखेंगे 420 बराबर, और बी क्या था आपका 130 था। कितनी बार आपने भागफल दिया, 3 बार। शेषफल क्या आपको प्राप्त हुआ था, 30 प्राप्त हुआ था क्योंकि 0 प्राप्त नहीं हुआ था। अब जब 0 प्राप्त नहीं होता है तो जो आपका अंतिम भाजक होता है वो आपका क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। और जो आपका शेषफल प्राप्त होता है वो भाजक बन जाता है। तो यहां पर भाज्य कितना हो जाएगा, 130, और भाजक क्या हो जाएगा, 30। भागफल कितनी बार दिया आपने, 4 बार। शेषफल कितना प्राप्त हुआ आपको, 10 प्राप्त हुआ। अभी भी आपको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो जिसमें आपने भाग दिया था यानी जो आपका भाजक था वो तो बन जाएगा भाज्य, यानी कितना हो गया भाज्य, 30 हो गया। और जो शेषफल आपका प्राप्त हुआ वो बन जाएगा भाजक यानी 10। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0। तो अंतिम भाजक क्या था आपका, 10 था। तो हम यहां कहेंगे अतः 420 और 130 का एचसीएफ 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। इसका आंसर कितना होगा, 10 होगा। 420 और 130 का एचसीएफ कितना होगा, 10 होगा। तो ये सवाल को करने का तरीका ये है, आप रफ में ये कर लीजिए,
फिर उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इस तरीके से लिख दीजिए। आप यहां लिख भी सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल को हल करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। दोनों चीज हमने आज इस वीडियो में हमने देखा और दोनों चीजों को हमने अच्छी तरीके से समझा। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को सोल्व करने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को हम लोग यही रोकते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग पर्सनली जो एक्सरसाइज 1A है, पर्सनली 1A, उसके जितने भी प्रश्न हैं उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।